क्या आपको लगता है कि पर्दा औरत की आज़ादी छीन लेता है या फिर ये औरत को असली इज्जत देता है? पहले सुनिए, फिर खुद फैसला कीजिए। पर्दा यानी हिजाब, घूंघट, वस्त्र संयम, यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, औरत का सम्मान और उसका आभूषण है। पर्दा शालीनता की ढाल है। मौसम की तपिश और ठंडक से बचाना तो ठीक, लेकिन वास्तव में ये हवस भरी निगाहों से बचाता है। हया यानी लज्जा को जिंदा रखता है। पर्दा सिर्फ हिजाब पहनने का नाम नहीं, बल्कि आंखों को नीचा रखने यानी निगाहों की पवित्रता का नाम है। ये औरत को स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और बहादुर बनाता है, क्योंकि ये उसकी अपनी पसंद और उसका अपना हक है। ये औरत को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि पर्दा अपने रब की फर्माबरदारी का नाम है और उसका हुक्म मानना इबादत है। पर्दा इज्जत में बढ़ोतरी करता है। ये महिलाओं को एक गौरवपूर्ण परंपरा से जोड़ता है, जो उनकी आदर्श धार्मिक महिलाओं के जैसा बनने की कोशिश करती हैं। इससे उन्हें इंतहाई खुशी महसूस होती है। पर्दा आपको दिखावे की दौड़ से निकालता है। आप जैसी हैं, खूबसूरत हैं का भाव पैदा करता है। ये फैशन की जंजीरों को तोड़ता है, क्योंकि भौतिकवाद औरत की सिर्फ शारीरिक सुंदरता का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन करता है। जब फैशन, मेकअप और ब्रांडेड कपड़ों की होड़ कम होती है, तो उसका इनडायरेक्ट फायदा रिसोर्सेस और एनवायरनमेंट को भी मिलता है। लो कंजम्पशन, लो वेस्टेज। यह गैर ज़रूरी मेलजोल से रोकता है और रिश्तों में पवित्रता बनाए रखता है। पर्दा एक सामूहिक नैतिक अनुशासन यानी मोरल डिसिप्लिन की ओर बुलाता है। ये समाज में संतुलन पैदा करता है, क्योंकि जहां मर्दों और औरतों की नज़रें झुकी होती हैं, वहां नीयतें भी साफ होती हैं। पर्दा तक़वा, रूहानी तरक्की और पवित्रता की निशानी है। ये याद दिलाता है कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। बातचीत में शालीनता पैदा होती है, यानी पर्दा करने वाले पर्सन से बातचीत में लोग नॉर्मली संयमित और मर्यादित भाषा अपनाते हैं, जिससे बातचीत में गंभीरता और सम्मान बढ़ता है। पर्दा पहनने वाली महिलाएं अक्सर कहती हैं कि वे खुद अपने कामों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, क्योंकि दिखावे और सामाजिक दबाव कम हो जाते हैं। पर्दा हया, लज्जा, अदब और आत्मसंयम जैसे मूल्यों को बढ़ाता है। यह व्यवस्था समाज में सामान्य हो जाए तो छेड़खानी, गलत निगाहें और यौन अपराधों से काफ़ी हद तक गिरावट आ सकती है। पर्दा व्यवस्था के इतने फायदे हैं कि आज पश्चिम में महिलाएं इस व्यवस्था को अपनाकर सुकून प्राप्त कर रही हैं। और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ इस्लामी शिक्षा नहीं है, बल्कि विविध सभ्यताओं की पहचान है। जैसे कि हिंदू धर्म में वैदिक युग में महिलाओं में घूंघट प्रथा की परंपरा पाई जाती थी। राजाओं की रानियां सार्वजनिक रूप से पर्दे के पीछे रहती थी। सीता जी का लज्जा धर्म इसकी मिसाल आप है। उसी तरह जैन धर्म में भी साध्वी स्त्रियां आज भी सफ़ेद वस्त्रों से ढकी होती हैं और पुरुषों से अलग रहती हैं। बौद्ध धर्म में भी आप देखेंगे महिला साध्वी संयम और लज्जा में रहने का आदेश मानती है। इसके अलावा ईसाई धर्म में भी नन यानी सिस्टर सर से लेकर नीचे तक पूरी तरह ढके होते हैं। हज़रत मरियम की तस्वीर खुद हिजाब की गवाही देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये धार्मिक सभ्यताओं की साझा विरासत है। इस्लाम ने सामाजिक पवित्रता, संस्कारिता को बढ़ाने और निर्लज्जता यानी बेशर्मी को रोकने के लिए इस पर्दे यानी हिजाब की तालीम दी है। इसे जंजीर मत समझिए, ये तो रूह की जीनत है, नैतिकता की अलामत है। पर्दा व्यवस्था रूढ़िवाद नहीं, न औरत की कमजोरी है, न मेल
डोमिनेंस की निशानी है। इसे अपनाइए, समझिए और गर्व से कहिए, पर्दा मेरी पहचान है, मेरी आज़ादी है, मेरा हक है।